अब हम एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करेंगे। हमने पहले वीडियो में हमने ये देख लिया कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है। उन्हीं फार्मूले पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 and 7 and 4 - 3 इन द रेशियो 2:3। मतलब एक लाइन गिवन है, सॉल्यूशन 1, ठीक है। एक लाइन गिवन है आपको, ठीक है। उसमें इसको A एंड B, पहला कोऑर्डिनेट है A का -1 and 7 और B का कोऑर्डिनेट है 4 and -3, ठीक है। उसमें बोल रहा है कि ये जो लाइन है इसको एक कोई भी P पॉइंट डिवाइड कर रहा है 2:3 में। तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ P फाइंड करना है ना। तो वही सेम फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमको जो गिवन है पहले हम वो लिख देते हैं। मैंने बताया था कि ये आपका x1 होता है, ये y1, ये x2, y2, m1 एंड m2, ठीक है। तो लेट x1 = -1, y1 = 7, x2 = 4 एंड y2 = -3 और m1 आपका कितना है 2 और m2 कितना है 3, ठीक है। अब हमारा आता है बाय कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बाय सेक्शन फॉर्मूला, है ना। तो सेक्शन फॉर्मूला होता क्या था, x के कोऑर्डिनेट निकालने का होता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y का निकालने का होता था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सारे वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे। x के कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका m1 आपका कितना है 2 है और x2 कितना था 4 प्लस m2 3 और x1 था आपका -1, ठीक है। m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 आ गया। उसी तरह y का कोऑर्डिनेट आप निकालोगे तो m1 आपका वही रहेगा 2, बट y2 क्या है यहाँ पे -3 प्लस m2 आपका कितना है, सॉरी m1 आपका यहाँ पे है 2 और m2 आपका है यहाँ पे 3, y1 कितना हो गया आपका 7, ठीक है। 2 + 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 = 8 -3/5 मतलब ये आ जाएगा आपका 5/5, ये आ गया 1, ये आ गया आपका x का कोऑर्डिनेट। उसी तरह ये वाला -6 + 21/5, ठीक है। 21 - 6 कितना होगा, 21 - 6 15/5, तो ये आपका हो जाएगा 3। तो आपका y का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3, मतलब आपका x का कोऑर्डिनेट आ गया 1 और y का आ गया 3। ये आ गया आपके कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 and -2 and -3। ट्राइसेक्शन क्या होता है, कोई भी लाइन गिवन है आपको, अगर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है तो वो होता है आपका ट्राइसेक्शन, ठीक है। तो हमें एक लाइन गिवन है A B, एक लाइन गिवन है आपको, कोऑर्डिनेट्स कितनी है 4 - 1 -2 and -3, ठीक है। वो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है ना, मतलब इसको मान लेता हूँ मैं P और Q, है ना। 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, ठीक है। अब वो उसमें हमको रेशियो तो गिवन नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो P पॉइंट है वो AB को कितनी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देखो ये जो P पॉइंट है वो AB को यहाँ से यहाँ तक कितना पार्ट है 1 पार्ट और यहाँ से यहाँ तक 2, मतलब AP आपका 1 पार्ट है और P से लेके B तक आपके 2 पार्ट है ना।
तो ये हो जाएगा आपका 1:2, मतलब P आपका रेशियो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, 1:2, ठीक है। उसी तरह Q देखता हूँ मैं, तो Q मेरा कितना है 1 and 2 and 1, तो ये हो जाएगा 2:1। जो Q पार्ट है आपका वो 2:1 में डिवाइड हो रहा है। देखो ये जो AP है ये 1 पार्ट है, मतलब 3/1 है ना, तो 3/3 का फर्स्ट पार्ट ये हो गया, तो 1:2, और ये जो है अपना 2:1, तो P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2 एंड Q डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:1 है ना। लेट P डिवाइड्स AB इन रेशियो 1:2 एंड Q डिवाइड्स AB इन रेशियो 2:1, इंटरनली है ना, इंटरनली डिवाइड कर रहे हो है ना, इंटरनली मतलब उस लाइन पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया, आपका रेशियो आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। भाई x का फॉर्मूला क्या होता था, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, पहले एक काम करता हूँ मैं, ये सारे लिख लेता हूँ ताकि इजीली हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ। ये x1, ये y1, ये x2 एंड y2, ठीक है। तो x1 मेरे पास क्या दिया है यहाँ पे 4, y1 कितना दिया है -1, x2 कितना दिया है -2 और y2 कितना दिया है -3, ठीक है। ये आ गया मेरा, और m1 मेरा है यहाँ पे 1 और m2 मेरा है 2। x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 x2 1 × -2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा -2 प्लस 8/3, दैट इज 6/3, ये आ गया आपका 2। ये आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ x। उसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ y निकाल लूँगा मैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ y निकालूंगा तो मेरे पास वही सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। m1 1, y2 मेरा कितना था -3 प्लस m2 y1 2, y1 मेरा कितना है -1, ये हो जाएगा 1 + 2 -3 -5/3, ये हो जाएगा मेरा, सॉरी -3 2 1 2 -5/3, ये मेरा आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ y। मतलब मेरे p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए यहाँ पे, x आया 2 और y आया -5/3, ये x का p का कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। उसी तरह मैं किसके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, q के, बट q में क्या होगा, सिर्फ q में आपका चेंज हो जाएगा m1 और m2, क्योंकि देखो यहाँ पे 1:2 था बट यहाँ कितना है 2:1, तो ये हो जाएगा 2 और ये 1, ठीक है। बाकी वैल्यूज हम सेम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे x की वैल्यू हो गई आपकी, x का कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब q के कोऑर्डिनेट्स निकालना है ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q। वही सेम फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1, m1 कितना है आपका 2 और x2 कितना था -2 प्लस m2 x1, m2 अपना कितना है 1, x1 कितना है 4, ठीक है। ये हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। उसके बाद m1 x2 है ना प्लस m2 x1 अपॉन m1 + m2, ये हो जाएगा -4 + 4/3, दैट इज 0/3, ये आपका आएगा 0, ठीक है। उसी तरह y के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे m1 y2 प्लस m2 y1, 2 m1 y2 प्लस m2 y1, ये जाएगा आपका 1 2 + 1, ठीक है। 2 3 = 6 -6 -1 अपॉन में 3, तो ये आएगा -7/3। मतलब आपके एक q के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 0 एंड -7/3, ठीक है। ये हमने p और q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय। देखो अभी तक क्या करते थे, वो रेशियो गिवन देते थे, बट इसमें क्या किया उन्होंने, एक पॉइंट गिवन दे दिया। हमको रेशियो फाइंड करना है,
तो आपको एक लाइन दी है, लाइन सेगमेंट दिया गया है ए बी, ठीक है, -3 and 10, 6 and -8, ठीक है। उसने क्या किया, एक यहाँ पे पी पॉइंट रख दिया है जिसको उसने कोऑर्डिनेट में डिवाइड किया, तो अपन को रेशियो निकालना है ना, -1 and 6, मतलब ये एक्स और वाई की वैल्यू होगी, ठीक है। उसने बोला कि आप इसके रेशियो फाइंड करो, रेशियो फाइंड करना, ठीक है। रेशियो फाइंड करना, तो एक काम करते हैं हम, इनको जो रेशियो है, लेट द पी पॉइंट डिवाइड ए बी इन द रेशियो, लेट द पॉइंट P divides line AB in ratio K/1। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि हमने K/1 में डिवाइड करा है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ये जो पॉइंट्स हैं, सॉरी, AB जो लाइन है वो P कितने पॉइंट में डिवाइड हो रही है, -1 and 6, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, बाय सेक्शन फॉर्मूला, है ना, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको करना था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 x। देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई आपकी, -1। m1 आपका कितना है, m1 आपका है k, और m2 कितना है, 1, क्योंकि ये अपना होता था m1 और ये होता था अपना m2, ठीक है। और ये x1 y1 x2 y2, इस फॉर्मूले में रखेंगे। m1 की वैल्यू होगी अपनी k, x2 अपना कितना है 6, m2 अपना हो गया 1, और x1 कितना है -3, है ना, k + 1, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, -1 = 6k -3 अपॉन k + 1। ये k + 1 डिवाइड से कहाँ जाएगा, 1 के पास मल्टीप्लाई में, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -k -1, मतलब आपका हो जाएगा -k -1 = 6k -3, ठीक है। ये आपका, अब हम क्या करेंगे, k वाले टर्म को एक साइड ले आएंगे और नंबर टर्म को एक साइड ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव k है, पॉजिटिव 6k इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, मतलब -k -6k, और ये जो पॉजिटिव होता जाके, ये जो नेगेटिव होता जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा -3k + 1, तो ये आएगा -7k, 3 - 1 मतलब -3 + 1 दैट इज़ -2। ये कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई, 2/7, ठीक है। ये जो आपकी आ गई वैल्यू 2/7, ठीक है। अब हमने जो k की वैल्यू निकाली है वो निकाली है 2/7, 2/7 और 1, मतलब आपका जो रेशियो है वो डिवाइड हो रहा है आपका K/1 = 2/7। ये आपका आ गया रेशियो पॉइंट, ठीक है। ये आपका आ गया K/1, मतलब ये जो K की वैल्यू थी वो आपकी आ रही थी 2/7, और 1 तो ऑलरेडी गिवन था, तो आपका जो रेशियो है वो कितने रेशियो में डिवाइड हुआ, 2/7, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 3 था, वो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इसलिए नहीं किया, वो बेसिक है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A and B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या होता है वो हम देखते हैं। इसमें लिखा है आपको रेशियो भी फाइंड करना है और जो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन है वो भी फाइंड करना है, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट है जिसका जॉइन है ए और बी, ठीक है, इज डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस, ठीक है। क्वेश्चन 5 है ना, एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए 1 - 5 और बी आपको दिया है -4 and 5, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको दिया है पॉइंट P, ठीक है, तो इसको भी हम मान लेते हैं K/1,
पहले हम पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब वही सेक्शन। तो क्या करेंगे हम पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे ना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P निकालने के लिए मुझे पहले लिखना पड़ेगा मेरे पास क्या क्या गिवन है। x1 है मेरे पास 1, y1 मेरे पास है -5, x2 है -4 और y2 है मेरे पास 5, m1 है मेरा k और m2 है 1। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मतलब x का आएगा m1 x2 k -4 प्लस m2 x1 1 × 1, ठीक है, अपॉन k + 1। तो जाएगा -4k + 1 अपॉन k + 1। ये मेरा अभी x का कोऑर्डिनेट आके रख दिया मैंने। फिर आता हूँ मैं y के कोऑर्डिनेट पे। y का कोऑर्डिनेट होता है m1 y2 प्लस m2 y1। m1 मेरा k और y2 मेरा कितना है सिर्फ 5 है ना, प्लस m1 y2 m2 y1 1 -5 अपॉन k + 1। ये हो जाएगा मेरा 5k - 5 = k + 1। ठीक है, अच्छा ये मेरे आ गए x और y के डिवीजन पॉइंट। मतलब ये जो दो पॉइंट आए हैं ये मेरे P के डिवीजन पॉइंट है। -4k + 1 अपॉन k + 1 और है 5k - 5 अपॉन k + 1। ये मेरे डिवीजन पॉइंट है। अब मुझे क्या करना है, ये डिवीजन पॉइंट तक जब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड नहीं होगी। तो मुझे k की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा उस लाइन में एक इक्वेशन में गिवन था इस क्वेश्चन में कि डिवाइडेड बाय x एक्सिस। तो मैंने आपको पहले बताया था कि x एक्सिस पे हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है आपका 0। तो वी नो दैट ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल बी 0। ठीक है, तो y का कोऑर्डिनेट मेरे पास ये है, मतलब y की वैल्यू ये है। तो मैं क्या करूँगा, y = -5k + 5k - 5 अपॉन k + 1। यहाँ y की जगह क्या रख दूंगा मैं 0 और ये हो जाएगा मेरा 5k - 5 अपॉन k + 1। ये k + 1 जब डिवाइड से इनटू होगा 0 से तो 0 हो जाएगा। आपके पास फाइनल बचेगा 5k - 5 = 0। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5k = -5 हो जाएगा, +5 हो गया। k की वैल्यू आ गई आपकी 5/5 दैट इज 1। ये आ गया आपका k। अब ये जो k की वैल्यू आई है ये आप पॉइंट डिवीजन पॉइंट जो थे उसमें रख दो तो आपकी p की कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा वैल्यूज, है ना। तो देखिए वैल्यूज रख रहा हूँ मैं। k की वैल्यू क्या आई 1, तो कोऑर्डिनेट्स मेरे क्या थे -4 × 1 + 1 अपॉन 1 + 1। ये मेरा x कोऑर्डिनेट हो गया। 5 × 1 -5 अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4 + 1 अपॉन 2 5 - 5/2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा -4 + 1 मतलब -3/2 और 5 - 5 0। तो ये आपके आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, मतलब x और y आ गए। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आ गए आपके। ठीक है, -3/2 एंड 0 ये आपके आ गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये आज हमारे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर दिया मैंने। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके कोई डाउट्स वहीं पे क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, थैंक यू।